लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसायी रणवीर सिंह भसीन ने अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए और जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है वैसी हमारे देश में ना हो और हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इसी उद्देश्य से सभी सनातन धर्मियों को तिलक के लिए प्रेरित करने हेतु अभियान की शुरुआत की, जिसमें लखनऊ के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। उनका कहना था कि अगर हमें अपने देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात होने से रोकना है तो आज से ही हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। हमें अपने सभी सनातनी भाई बहनों को अपने साथ जोड़ना होगा और उनके अंदर अपनी सभ्यता को जिंदा रखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठान से सभी लोगों को तिलक लगाकर की। उनके इस प्रयास का सभी अतिथियों ने स्वागत किया और इस कार्य को और भी विस्तार मिल सके इसके लिए सभी मंदिरों और धर्म गुरुओं से संपर्क करके इसका और भी प्रचार प्रसार करने की बात कही। इस मौके पर रणवीर सिंह भसीन का साथ देने के लिए नितिन चौरसिया, नरेंद्र ग्रोवर, ज्ञान प्रकाश, श्याम त्रिपाठी, राम एल खिलावन, मंजीत सिंह, त्रिलोचन सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज आपने यहाँ लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में तिलक लगाओ अभियान की शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत आप हमारे सनातन धर्म के लोगों को एकता और सौहार्द बनाए रखने का एक संदेश दे रहे हैं। किस तरीके से इस अभियान को शुरू किया, क्या कुछ आपकी प्रेरणा थी, उसके बारे में बताइए। इस प्रोग्राम के बारे में आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि बहुत सारी घटनाएं जो अभी समाज में चल रही हैं और जो अभी बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, इनसे मेरा दिल बड़ा द्रवित था और बड़े दिनों से इस मामले की टीस थी मेरे दिल में कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो एक गिलहरी जैसा योगदान होगा, एक ऐसी शुरुआत की जाए जिससे समाज की एकता, सामाजिक सद्भाव को बल मिले। और इस सब में बहुत बड़ा रोल बांग्लादेश की घटनाओं का और पीछे जो 1000 साल हमने गुलामी के काटे हैं, केवल उसकी वजह भिन्न भिन्न जातियों में बटा होने के कारण की वजह से ही ये सब चीजें हुई। ये पुनरावृत्ति इनकी ना हो, हमारे समाज में महिलाओं का, बच्चों का पूरा सम्मान हो। आगे आने वाले टाइम को हम भारतवर्ष को विश्व गुरु के पथ पे ले चलें। इसी भावना को मुख्य रखते हुए आज समाज को जोड़ेंगे, तभी ये कार्य आगे बढ़ पाएंगे। यही वजह रही। मेरा नाम मंजीत सिंह है, इंसान दल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे ख्याल में ये जो भसीन जी ने कार्यक्रम शुरू किया है तिलक लगाने का, ये बहुत ही छोटे लेवल पे है। मुस्लिम की पहचान है टोपी लगाना, सिख की पहचान है पगड़ी बांध के रखना। ऐसे हिंदू को अपनी पहचानें बरकरार रखनी चाहिए, जिससे दूर से पता लगे कि ये सनातनी आ रहा है। ये तिलक ही नहीं, इसको हर हिंदू को चाहिए तिलक भी लगाए और सर पे चोटी भी रखे, माथे पे तिलक भी लगाए, चोटी भी रखे और जिनके लिए जनेऊ भी पहने, अपने जितने भी पहचान हैं सबको लागू करें। और इससे बड़ा कार्य भी हो सकता है, जितने भी सनातनी हैं अपने नाम के साथ सरनेम लगाना बंद करें। कोई शुक्ला, पांडे, यादव, तिवारी, वर्मा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, सब एक है। सर, जातियों के नाम पर हमें बांटने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं और जिस प्रकार हिंदुओं का पर बांग्लादेश में जो इस समय अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे देश में ना हो, इसीलिए आज राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में आज एक कह सकते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तिलक लगाओ। तो सर क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम अच्छा है, इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और जैसे कि धर्म की बात है या जात की बात है, तो हमारे यहाँ तो जात की बात नहीं होती। हम सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहते थे, कहीं कभी किसी लोग जात मत का नाम के लिए। ये जो है जो विपक्षी की पार्टियां हैं, ये जात में बांट करके हिंदू संगठन को जो है एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। ये इसको हम कतई बर्दाश्त करेंगे और ऐसा होने भी नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो समभाव के रहता है। हमने तो जो है सर्वधर्म कुटुंबकम का जो है दिया है, दो कुटुंब, सारा विश्व हमारा परिवार है और अपने परिवार को बढ़ता हुआ नहीं दे सकते हैं। हम भी जो है कभी देखते हैं तो जैसे आप लोगों के द्वारा कभी आता है तो जैसे विश्लेषण कहता है कि इतने जो है ब्राह्मण है, इतने ठाकुर है, इतने जो है बनिया है, इतने ये हैं, इतने एससी हैं। मैं कभी मुस्लिमों में मैंने जो है देखा था कि करीब 350 से 400 जातियाँ हैं, पर उनका कभी नहीं नाम आता है। 85% में हम लोग बांट देते हैं, उसके बाद 15% में कहते हैं इतने परसेंट बनिया, इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने फलाना, इतने ढिमाके, और उसके बाद कहते हैं 15% हिंदू मुस्लिम है। ये जो है अच्छा नहीं है। अगर बांटना है तो उनके यहाँ भी जो है 2-2 जातियाँ होती हैं, सिया और सुन्नी। इसकी भी बात नहीं करते कि सिया सुन्नी की अलग अलग बात करें।
और अलग अलग होते, देवरी अलग होता है, बरेली भी अलग होता है, सबके अलग अलग है, कई फिरके होते हैं। तो ये ऐसी बात करना सबके लिए बात है। इसमें मीडिया का भी कुछ हाथ है, जो है मीडिया जो है हमारे जात के विषय में ज़्यादा बात करता है, बाकी किसी और जात के विषय में। विपक्ष का तो यही है कि विपक्ष चाहता है कि ये लोग आपस में बढ़ जाएं और इससे हमारा जो है वोट बैंक सुरक्षित रहे। सर, हिंदू समाज को एक करने के लिए और हमारे सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए आज राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में रणवीर सिंह भसीन द्वारा तिलक लगाओ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप इस कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लग रहा है सर? अपनी पुरानी जो प्रथाएं हैं उनको दोबारा फिर से शुरू करना का ये काम आज शुरू किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके का कार्यक्रम भसीन जी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। वैसे जो हमारी संस्कृत है वो तो पहले से ही है कि हम तिलक लगाएं, चोटी रखें। देखिए हम चोटी रखे भी हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है ये एक सनातन संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति है। इसमें जो भी धर्म अभी जो धर्म हैं ये बहुत कम समय से आए हुए हैं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है सबसे पुरानी संस्कृति है और इसमें जो भी लोग आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। मेरा नाम नरेंद्र ग्रोवर है। हम धर्म कर्म मोक्ष संस्था है, हम उसके अध्यक्ष हैं और विभिन्न मंदिरों से हम जुड़े हुए हैं। आज सनातन धर्म को लेकर के जो आयोजन रणवीर भसीन जी द्वारा किया जा रहा है हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारी एकता न होने के कारण बहुत से नेता, कथित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो हमारे सनातन धर्म हिंदू को गाली देते हैं। आज हमें जरूरत है एक होने की। सनातन एक होगा तभी हम अपने जो है बात पूरे विश्व तक पहुंचा पाएंगे। आज विश्व में सनातन का हमारे जो है प्रधानमंत्री एक तिल झंडा लेके चल रहे हैं। हमको झंडे के नीचे आना है और अपने सनातन धर्म को झंडा ऊंचा करना है। और सामाजिक कार्यों में ज़्यादा मैं रुचि रखता हूं और जैसे हिंदुत्व को जागृत करना, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं उस पर विशेष ध्यान रखना, आगे देश की समस्या पे जो वाद विवाद हो रहा है उस पर बड़ा चिंतन मैं करता हूं। तो इसीलिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए किया जा रहा है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि ये जो सनातनी धर्म वाले जितने भी लोग हैं ये हिंदुत्व में आस्था के साथ में जो राष्ट्रपिता जिनको पदवी दी गई है महात्मा गांधी, इससे हम लोग खारिज करते हैं। हमारे असली राष्ट्रपिता जो थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने 4 पुत्रों को हिंदू धर्म सनातन धर्म बचाने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने 4 पुत्रों को बलिदान दिया। तो ऐसे वीर महापुरुष को हम लोग राष्ट्रपिता का दर्जा दिलाएंगे। जितनी भी सरकारें आज तक भारत में बनी हैं सन 1947 के बाद उनने सभी ने ये दावा किया है कि महिला शोषण नहीं होगा और जो है कोई चोरी नहीं होगी, कोई किसी तरह से सताया नहीं जाएगा, श्रम का शोषण नहीं होगा, परंतु वो लगातार हो रहा है। इसकी वजह कोई बाहर, क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं थे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमें ये एक बहाना मिलता था और हम अंग्रेजों पे तोहमत डाल देते थे कि इनकी वजह से हमारा ये नुकसान हुआ। जब देश आज़ाद हो गया तो उसके जवाबदेह भी हम हैं कि अब हमारा नुकसान कौन कर रहा है। इसका मतलब हमारे अपने ही लोग कुछ इस प्रकार की सोच के भारत के अंदर हैं जो अलगाववाद पैदा रखते हैं आपस में, जबकि हम भारतवर्ष के लोग हिंदू हैं और हिंदू हमारा मतलब धर्म है, पर उसके बावजूद हम कई समुदायों में बटे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको दूर करने के लिए हमको एक निश्चित बात करनी होगी कि हमें सरनेम और जाति का भुला करके तो हम, और रोटी और बेटी का भी एक साथ जो है होना चाहिए कि रोटी बेटी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बेटी किसकी है, किस कास्ट की, ये बेटा किसका, किस कास्ट का, ये सब हो जाएगा तो हम एक परिवार हो जाएगा, भारत एक परिवार हो जाएगा। और जब भारत परिवार हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि इस पर कोई आंख डालेगा, क्योंकि फिर यूनिटी। धन्यवाद।